हाय एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन सैनी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन 2024 व्हाई एटमॉस निंजा 5 इज वन ऑफ द बेस्ट मॉनिटर्स। और ये सिर्फ मॉनिटर ही नहीं है, ये उससे बहुत ज्यादा कुछ करता है और कैसे इस मॉनिटर ने ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स मेरे बहुत सारे पैसे बचाए हैं। अब देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने तो एटमॉस निंजा पे अपने खुद के पैसे देके खरीदा था, बट आई रियलाइज टेक्नोलॉजी बहुत ही फास्ट चेंज हो रही है एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी भी ये नहीं पता कौन सा एक्सटर्नल मॉनिटर लेना चाहिए या एक मॉनिटर रिकॉर्डर में क्या डिफरेंस है। तो आई थॉट चलो इसके ऊपर एक पूरी सीरीज बनाते हैं और 4 to 5 वीडियोस, और आपको हर चीज का मैं एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देके समझाने की कोशिश करूंगा इन दिस सीरीज शूट एंड एडिट लाइक अ प्रो। देखो, एक चीज तो है, करेंटली आप किसी भी मिररलेस कैमरा या डीएसएलआर से शूट कर रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो जरूर रहती हैं और हर साल एक नया कैमरा आ जाता है विद बेटर फ्रेम रेट या फिर बिट रेट। एंड एज अ फोटोग्राफर हम हर साल तो नए कैमराज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, या फिर अगर हमें कुछ हायर फ्रेम रेट्स पे शूट करना है तो हमें एक्सपेंसिव मेमोरी कार्ड्स की जरूरत पड़ती है। एंड यू नो इट वेरी वेल कि कुछ कंपनी के मेमोरी कार्ड्स तो इवन 1 लाख तक आते हैं। तो मैंने इन सब का क्या सोल्यूशन ढूंढा है, एंड सिंस 2019 व्हाई दिस इज वन ऑफ माय बेस्ट मॉनिटर्स जो मैं हर शूट में अपने साथ लेके जाता हूँ। और धीरे धीरे मैंने इसका नया वर्जन पे भी अपग्रेड किया है और वो क्यों किया है ये भी बताऊंगा। बट स्टिल इन 2024 आई स्टिल लव माय निंजा 5। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांटेड टू क्लियर आउट कि करेंटली मार्केट में 3 डिफरेंट टाइप के फिल्म मेकर्स हैं या फिर सिनेमाटोग्राफर्स हैं। सबसे पहले वो लोग जो कैमरे का जो नेटिव फॉर्मेट है या जो उसकी बेसिक प्रोफाइल है, जहाँ पे हर चीज वीडियो में बेक इन होती है, उस पे ही शूट करते हैं। अब वो आप सोनी के कैमरास ले लो, कैनन के या फिर निकॉन के, जहाँ पे शूट करते हुए दे इंश्योर कि हर चीज एकदम ही परफेक्ट हो, परफेक्ट एक्सपोजर हो या फिर वाइट बैलेंस हो, क्योंकि हम पोस्ट प्रोडक्शन में ज्यादा छेड़छाड़ इस टाइप की फुटेज से नहीं कर सकते। एंड देन कम्स द सेकेंड टाइप जो लॉक प्रोफाइल में शूट करते हैं। अब वो किसी भी कैमरे से हो, कैनन, सोनी, निकॉन, फूजी, आई थिंक बाय नाउ हर किसी को पता है कि लॉक प्रोफाइल के क्या एडवांटेजेस होते हैं और उसकी कितनी अच्छी डायनेमिक रेंज होती है। प्लस आपको पोस्ट प्रोडक्शन में काफी सारा बेनिफिट होता है टू एडिट योर फुटेज। बट अगर आपको लॉक प्रोफाइल से भी एक लेवल ऊपर जाना है, देन जितने भी इंडस्ट्री की प्रोज हैं वो सारे के सारे प्रोरेस रॉ पे शूट करते हैं। आजकल बहुत सारे कैमराज में इन बिल्ड भी आता है और बहुत सारे कैमराज में आप एक्सटर्नल रिकॉर्डर्स पे रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड प्रोरेस रॉ की क्वालिटी लॉक से भी मच बेटर होती है। एंड मोर ओवर, लॉक फाइल को एडिट करने में हमें बहुत प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि वो बहुत ही हैवी होती हैं। बट एज कंपेयर टू प्रोरेस जिनकी क्वालिटी लॉक से बेटर होती है, बट वो एडिट करने में बहुत ही सिंपल होती हैं और इजिली, इवन आपके पास कोई 2019 का मैक हो उस पर इजिली एडिट हो जाती हैं। बट पूरी इंडस्ट्री में प्रोफेशनल्स या फिर कंपनीज को बहुत ही क्लियरली पता है कि प्रोरेस रॉ की क्वालिटी बहुत ही टॉप नॉच होती है, बट बहुत ही कम कंपनीज हैं जो इसके बारे में बात करती हैं। एंड करेंटली आज के मार्केट में हर कोई सिर्फ लॉक के बारे में ही बात कर रहा है। सो कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, ये है हमारे 3 टाइप के शूटर्स। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर करेंटली इनटू द कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2, जहाँ पे आप कैमरे की बेक्ड इन प्रोफाइल में शूट कर रहे हो या फिर किसी लॉक प्रोफाइल में। अब मैं बात करूंगा ऐसे 5 रीजंस व्हाई निंजा 5 इज वन ऑफ द बेस्ट मॉनिटर्स टू इन्वेस्ट इन 2024। द फर्स्ट फीचर आई कॉल इट 2-in-1। ये सिर्फ एक एक्सटर्नल मॉनिटर नहीं है, ये एक रिकॉर्डर भी है। बैक ऑफ द कैमरा आपकी जो स्क्रीन होती है वो यूजुअली काफी छोटी होती है एंड वो इतनी ब्राइट भी नहीं होती है। आप किसी भी ब्रांड का कैमरा ले लो, बट द मोमेंट यू अटैच एन एक्सटर्नल मॉनिटर, एक तो इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस 1000 निट्स की है एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 5 इंचेस। तो वट एवर यू शूट यू सी क्रिस्टल क्लियर एवरीथिंग, ब्राइट डे लाइट हो या कोई भी इंडोर वाला सीन। प्लस अगर आप इसके पीछे यहाँ पे एक एसएसडी लगा देते हो तो आप अपने हाईएस्ट फ्रेम रेट पे शूट कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, कॉस्ट ऑफ एन एसएसडी इज मच चीपर एज कंपेयर टू अ मेमोरी कार्ड। एंड इन अ लॉन्गर रन ये मॉनिटर आपकी बाकी सारी गियर की इन्वेस्टमेंट को ओवरलुक कर देगा। अब जब आप कैमरे में रिकॉर्ड करते हो, स्पेशली दोस लॉन्गर सेशंस, संगीत या किसी की स्पीच, तो कैमरे की लिमिट होती है 30 मिनट्स। किसी भी ब्रांड का कैमरा ले लो। अब नाउ दैट इज बिकॉज ऑफ एन इंटरनेशनल लॉ, उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। बट द मोमेंट यू रिकॉर्ड इट ऑन अ रिकॉर्डर, स्पेशली एक्सटर्नल रिकॉर्डर, आपकी वो लिमिट ऑटोमेटिकली
खत्म हो जाती है। अब आप बोलोगे सर मार्केट में तो और बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के रिकॉर्डर हैं, फ्रॉम गोडॉक्स, विल्ट्रॉक्स, फ्री वर्ल्ड, लिलिपुट एंड पोर्टकीज, और भी बहुत सारे होंगे, एंड दे आर मच चीपर एज कंपेयर टू दिस निंजा। सो क्यों हम इस पे इन्वेस्ट करें? मैंने ये मॉनिटर लिया था 2019 में और आज तक यू वुड नॉट बिलीव दिस इज रॉक सॉलिड। आगे कुछ और ऐसे रीजंस बताऊंगा व्हाई दिस इज वन ऑफ योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स। अगर हम मॉनिटर की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो दिस एंटायर मॉनिटर इज बिल्ड विद एल्यूमिनियम। एक दो बार जरूर ड्रॉप हुआ है बट डेफिनेटली टूटेगा तो नहीं। सो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ऑन द बिल्ड क्वालिटी। और बाकी आप किसी भी और ब्रांड का मॉनिटर ले लो, वो सारे के सारे एक हार्ड प्लास्टिक मटेरियल से बने होते हैं। Now the second point, which is the most important point, better codecs to shoot on. अब आप किसी भी ब्रांड का कैमरा ले लो, जब आप इंटरनली अपने मेमोरी कार्ड पे रिकॉर्ड करते हो तो वो एक कंप्रेस कोडेक फॉर्मेट में होता है जिसकी क्वालिटी बेटर होती है। बट अगर आप वो सेम चीज एक एक्सटर्नल मॉनिटर पे रिकॉर्ड करोगे तो यू विल गेट मच हायर क्वालिटी एंड प्रॉब्ली मोर ऑप्शंस टू शूट एट अ हायर फ्रेम रेट या हायर बिट रेट। अब एक सबसे बड़ा एडवांटेज वाई सारे के सारे प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफर्स प्रोरेस रॉ में शूट करते हैं ऑन दिस मॉनिटर या फिर इसके एडवांस वर्जन। I think most of the cameras nowadays allow you to shoot ProRes RAW externally on a monitor. ProRes RAW एक तो directly आपके कैमरा सेंसर से सिग्नल को कैप्चर करता है, which is much more cleaner and has much more detail. And बहुत सारे ऐसे कैमरास हैं जो compressed RAW format internally कार्ड्स पे तो नहीं शूट कर सकते। I think Nikon and Red को छोड़ के, but with Ninja 5 या फिर 5 Plus आप 10 बिट या इवन 12 बिट तक का फुटेज डायरेक्टली अपने SSD पे रिकॉर्ड कर सकते हो बेस्ड ऑन आप कौन सा कैमरा यूज कर रहे हो। अब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑन एन EOS R जो प्रॉब्ली 2018 में खरीदा था। इट कैन शूट ओनली 8 बिट, बट जैसे ही मैंने इसमें निंजा रिकॉर्डर लगाया, निंजा 5, आई कैन नाउ शूट 10 बिट। सेम थिंग मेरे पास कैनन R5 भी है जिसपे जब मैं 4K इंटरनली शूट करता हूँ तो उसका रेजोल्यूशन होता है 3840 बाय 2160। बट जब मैं वही 4K मेरे निंजा 5 पे रिकॉर्ड करता हूँ तो उसका रेजोल्यूशन होता है 4096 बाय 2160। सो बेसिकली आई गेट द ट्रू 4K एंड नॉट UHD जिसे हम अल्ट्रा हाई डेफिनेशन बोलते हैं, जिसे कुछ लोग 4K भी बोलते हैं। अब इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपकी इमेज में ज्यादा डिटेलिंग मिलती है, आप पोस्ट प्रोडक्शन में बेटर एडिट कर सकते हो, आप ज्यादा अच्छे से अपने फ्रेम को कंपोज भी कर सकते हो या फिर जूम इन भी कर सकते हो विदाउट लूजिंग एनी डिटेल्स। अब जब भी आप अपना कोई भी फुटेज निंजा 5 या 5 प्लस पे रिकॉर्ड करते हो, स्पेशली इन ProRes RAW, अब क्योंकि वो एप्पल का नेटिव कोडेक है तो इवन इफ अगर आप कोई पुराना पीसी लेते हो, प्रॉब्ली 2018 या 19 का मैकबुक प्रो सीरीज, आप इजिली वो फुटेज उस पे एडिट कर सकते हो। अदरवाइज यू नो कि करंटली आज की कैमरा से लॉक फुटेज एडिट करना कितना डिफिकल्ट है। यू नीड द लेटेस्ट M1, M2 या फिर M3, बट ProRes RAW के साथ ये चीज नहीं होती है। प्लस ProRes RAW का एक और बड़ा एडवांटेज है कि आप पोस्ट प्रोडक्शन में ही अपना ISO, व्हाइट बैलेंस या इवन एक्सपोजर तक चेंज कर सकते हो। यस, आपने सही सुना, इन पोस्ट प्रोडक्शन शूट करने के बाद आप अपना ISO तक चेंज कर सकते हो। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं ऑन शूटिंग ऑन ProRes RAW विद Atomos Ninja। अब मैं तो 3 डिफरेंट अलग अलग कंपनीज के कैमरा से शूट करता हूँ, कैनन, सोनी एंड निकॉन। हमारे पास एक सोनी का थोड़ा सा पुराना कैमरा है A7S3 और एक नया वाला FX3। अब दोनों के साथ जब मैं इस मॉनिटर पे एक्सटर्नली रिकॉर्ड करता हूँ तो वो मुझे 4K शूट करके देते हैं एट 4240 बाय 2635, गिविंग मी मच मोर रेजोल्यूशन। और इस फुटेज को जब मैं डाउन सैंपल करता हूँ तो वो फुटेज और भी बढ़िया लगती है। बट इस रेजोल्यूशन पे दोनों कैमराज में मैं इंटरनली ये शूट नहीं कर सकता ऑन द मेमोरी कार्ड। अब हम थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, कॉस्ट ऑफ अ निंजा वर्सेस एक्सपेंसिव मेमोरी कार्ड्स। लॉन्ग रन में क्या फायदे की चीज है? करंटली मार्केट में पिछले 1-2 साल में जो सारे के सारे कैमरास आए हैं, दे ऑल कैन शूट 4K 60, 4K 100, 4K 120, 8K 30 या 8K 60 तक या इन बिटवीन 6K तक फॉर्मेट। और ये सारे के सारे फ्रेम रेट्स आप 10 बिट, 12 बिट या 14 बिट तक शूट कर सकते हो। बट द सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनीज ने तो ये सारे के सारे फीचर्स हमें कैमरा में दे दिए, बट एट द सेम टाइम मेमोरी कार्ड्स जो इन सब फॉर्मेट्स को सपोर्ट करते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। एंड आई एम श्योर आपने भी कभी कभी जब इन हायर फ्रेम रेट्स में शूट करने की कोशिश की होगी तो या तो आपके फुटेज में ड्रॉप फ्रेम्स होंगे या फिर कार्ड हीट का एरर आया होगा। अब हर ब्रांड के कैमरे में CF Express Type B कार्ड्स का स्लॉट आता है जहां पे आप ये हायर फ्रेम रेट शूट कर सकते, या फिर सोनी के कैमरास में CF Express Type A कार्ड का स्लॉट होता है। अब जब मैंने 512 GB के कार्ड पे वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्मेट शूट करने की कोशिश की, अराउंड अबाउट 12 बिट, उसने मुझे सिर्फ 10 से 15 मिनट का
टाइम दिखाया, प्लस मुझे बहुत सारे ड्रॉप फ्रेम्स मिले मेरे फुटेज में, क्योंकि कार की जो मैक्सिमम रीड एंड राइट स्पीड थी वो 1700 एंड 1300 mbps पर सेकंड की थी, जो एक्चुअली में सुटेबल नहीं है व्हेन यू वांट टू शूट एट रियली हाई फ्रेम्स एंड स्पेशली द लॉन्गर फुटेज। करंटली मार्केट में प्रोग्रेड के कार्स आर वेरी पॉपुलर, तो मैं आपको उसके ही थ्रू एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि व्हाई इन्वेस्टिंग इन दिस निंजा 5 इज मच बेटर ऑप्शन देन अ मेमोरी कार्ड। अगर आप प्रोग्रेड की खुद की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे हर कैमरे के बारे में डिटेल दी हुई है एंड उसके सामने ये भी लिखा हुआ है कि कौन सा कार्ड इज कंपैटिबल एट लोअर फ्रेम रेट्स एंड कौन सा कार्ड इज नॉट कंपैटिबल एट हायर फ्रेम रेट्स, व्हिच इज द मैक्स फ्रेम रेट फॉर योर कैमरा। अगर आपको आपके कैमरे में हायर फ्रेम रेट शूट करने हैं, 4K 120 या 6K का डाउन सैंपल या 4K इवन 100 फ्रेम्स, तो यू डेफिनेटली नीड द प्रोग्रेड कोबाल्ट कार्ड एटलीस्ट 325 या 600 GB। अब इसका कॉस्ट है करेंटली मार्केट में अराउंड 65,000 रुपीज या उससे थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। अब आई ट्राइड शूटिंग ऑन दिस प्रोग्रेड कोबाल्ट कार्ड्स ऑन दिस सुपर हाई फ्रेम रेट, बट आई स्टिल गॉट लॉट ऑफ एरर्स या फिर ड्रॉप फ्रेम्स या फिर ग्लिचेस हियर एंड देयर, एंड द सेम थिंग आल्सो गोज विद अदर ब्रांड कार्ड्स। बट दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड सो फार आफ्टर टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ कंपनीज या लॉट ऑफ अदर फोटोग्राफर्स हु हैव फेस्ड अ सिमिलर काइंड ऑफ एन इशू। कैमरा टेक्नोलॉजी ना बहुत फास्ट आगे बढ़ चुकी है और हर कैमरा ब्रांड आपको बहुत सारे अलग अलग मल्टीपल फ्रेम रेट्स आपके कैमरास में दे रहे हैं, बट उन्हें शूट करने के लिए उतने फास्ट कार्ड्स करंटली मार्केट में अवेलेबल नहीं है, या जो है उनकी कॉस्ट 65,000 1 लाख तक या इवन 1 लाख से ज्यादा है। एंड दैट इज व्हाई करंटली इफ यू सी बहुत सारी कंपनीज हैं, प्रोग्रेड, लेक्सर, एंजल बर्ड, इन सब ने CFX टाइप बी के 4.0 कार्ड्स निकाल दिए हैं, जिनकी रीड एंड राइट स्पीड बहुत ही ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 3400 टू 3000 मेगाबाइट्स पर सेकंड की। अभी तक तो मैंने कार्ड्स नहीं ट्राई किए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, एंड कंपनीज डू गिव अ गारंटी कि इन कार्ड्स पे जब भी आप किसी हायर फ्रेम रेट पे शूट करोगे कोई भी ग्लिच या ड्रॉप फ्रेम नहीं आएगा। एंड देन दैट मेड मी थिंक कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन जस्ट वन कार्ड जो इतना महंगा है, आई वुड रादर इन्वेस्ट इन अ रिकॉर्डर जो मैं मल्टीपल कैमरास के साथ यूज कर सकता हूँ, एंड इंस्टेड ऑफ बाइंग जस्ट वन कार्ड मैं एक टाइम रिकॉर्डर पे इन्वेस्ट कर दूं एंड मल्टीपल SSDs खरीद लूं which are much cheaper as compared to a 1 TB card या 512 GB card versus an SSD जिसकी cost is much cheaper. Probably if you see this chart on ProGate website you will know हर कैमरा मॉडल का नाम on the left hand side लिखा हुआ है और उसके सामने ये जो एस्ट्रिक लगा है ये बताता है कि yes ये कार्ड्स आपके कैमरे में चल जाएंगे, बट अगर आपके कैमरे का जो हाईएस्ट फ्रेम रेट है उसपे ये कार्ड्स नहीं कंपैटिबल है, तो उसके लिए यू नीड अ मच हायर रीड एंड राइट स्पीड वाले कार्ड जो काफी एक्सपेंसिव है। एंड आई फील कार्ड तो कभी ना कभी फिर भी करप्ट हो जाएगा, बट एन SSD विल लास्ट यू मच लॉन्गर, इवन इफ अगर आप उसे ड्रॉप कर दोगे तो वो करप्ट नहीं होगी। सो दिस इज व्हाई वन ऑफ द रीजंस आई गॉट अ Ninja 5 एंड आई स्टिल यूज इन 2024। अब मार्केट में अगर आपको नया बहुत ही एक्सपेंसिव मिल रहा है तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ सेकंड हैंड वन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। अब नाउ बिकॉज दिस इज अ ओल्ड मॉडल और इसके बाद दो अलग अलग न्यू मॉडल्स आ चुके हैं, तो इस मॉडल का प्राइस ऑफलाइन मार्केट में तो काफी सस्ता है, आपके नॉर्मल मॉनिटर से थोड़ा सा ज्यादा जरूर है, बट रिमेंबर दिस इज अ लंबी रेस का घोड़ा। प्रॉब्ली अगले कुछ सालों में अपने कैमरा जरूर चेंज कर लोगे, बट आप इसे नहीं चेंज करोगे क्योंकि एटमॉस कंटिन्यूस इसके नए अपग्रेड्स निकालता रहता है जिससे आपके ओल्ड कैमरा, जैसे कि मैंने पहले बताया था, वो बहुत ही बेटर परफॉर्म कर सके। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, यस आजकल के सारे कैमरास में ऑसम फोकस स्पीकिंग के फीचर्स हैं, वेव फॉर्म्स हैं, हिस्टोग्राम्स हैं या फिर वेरियस एक्सपोजर टूल्स हैं, बट अगेन बैक ऑफ द कैमरा इतनी छोटी सी स्क्रीन पे हर चीज देखना एंड हरदम नेल करना अपने फोकस को या फिर एक्सपोजर को इज समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट, बट एट द सेम टाइम एटमॉस निंजा गिव्स यू 3 लेवल्स ऑफ फोकस पिकिंग। आप उसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, और अगर आपसे कभी कभी किसी भी सिचुएशन में एक्सपोजर हरदम करेक्टली नहीं आता है तो देन यू शुड डेफिनेटली बाय दिस मॉनिटर, क्योंकि इसमें दिया हुआ है फॉल्स कलर, एंड फॉल्स कलर वो टेक्नोलॉजी है जो इंडस्ट्री का हर फिल्म मेकर यूज करता है। और अगर एक 6 साल के बच्चे को भी आपने इजिली समझा दिया कि फॉल्स कलर कैसे काम करता है तो उसका एक्सपोजर भी कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। बेसिकली आपका कैमरा बहुत ही अलग अलग कलर्स दिखाता है, बट आपको सिर्फ ये इंश्योर करना है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है वो ग्रीन एंड ग्रे जोन में हो। ग्रीन इज गुड, ग्रे इज परफेक्ट। और अगर आपको आपकी सीन में येलो कलर्स दिखाई दे रहे हैं, सो दैट मीन्स वो एरिया क्लिपिंग के बहुत ही ज्यादा पास है, और अगर आपको कुछ भी रेड दिखाई दे रहा है दैट मीन्स वो ऑलरेडी बहुत ही ब्राइट हो चुका है। सिमिलरली ब्लू मीन्स कि उस एरिया में कोई भी डिटेलिंग नहीं है। तो एक बार आपने ये कलर्स को मेमोराइज कर लिया, आप किसी भी सीन में चले जाओ, आप हरदम अपने सीन को अच्छे से एक्सपोज कर सकते हो। अब फॉल्स कलर तो सारी इंडस्ट्री यूज करती थी आज तक, पर पिछले 1-2 सालों में EL जोन करके भी आया है विच इज अ मच बेटर एंड मोर एक्यूरेट वे। और अगर आप चाहते हो कि इन दोनों के बारे में एक डिटेल वीडियो में बनाऊं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आउटडोर्स में शूट करते हुए या इवन इंडोर्स में शूट करते हुए अगर आप किसी भी सीन में स्पेशली
आउटडोर्स में अगर आप फॉल्स एक्सपोजर को ऑन कर दोगे तो यू विल ऑलवेज गेट अ परफेक्ट एक्सपोजर। अब प्रॉब्ली इस सीन में इफ यू सी मॉडल के चेहरे पे यहाँ पे एक थोड़ा सा रेड स्पॉट है एंड इफ यू सी ऑन द फुटेज वो एग्जैक्टली वही चीज बता रहा है कि यहाँ पे एक हाईलाइट वाला स्पॉट आ गया, अदरवाइज ओवरऑल द एंटायर इमेज इज नाइसली एक्सपोज। अभी जो फॉल्स कलर है ये आपके कैमरे में तो नहीं आता है, सो दिस इज अनदर रीजन व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन एक्सटर्नल मॉनिटर। एंड एक और बड़ा एडवांटेज है क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग लॉग में ही शूट करते हैं एंड फिर हम उस पर कोई ना कोई लट लगाते हैं, तो आप डायरेक्टली ऑन योर मॉनिटर स्क्रीन इसलिए देख सकते हो कि वो लट अप्लाई करने के बाद आपका फुटेज कैसा दिख रहा है। आप अपने लेंस मॉनिटर पे ही लोड कर सकते हो सो दैट शूट के टाइम पे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि मेरी इमेज बाद में कैसी दिखाई देगी। Now coming back to the fifth point. Now ये मेरा फर्स्ट मॉनिटर था which is a 5 इंच मॉनिटर एंड मैं बहुत ही खुश था इससे, बट फिर मैंने कुछ 7 इंच मॉनिटर्स देखे मार्केट एंड आई वाज लाइक नहीं यार थोड़ा सा बड़ा मॉनिटर ले लेते हैं, ज्यादा बेटर क्लैरिटी दिखाई देगी। बट सून आई रियलाइज अ 5 इंच मॉनिटर इज मच बेटर क्योंकि इतना छोटा कॉम्पैक्ट है, इसका वेट सिर्फ 360 ग्राम्स का है और इस पे जब आप ये NPF बैटरी लगाते हो सोनी तो स्टिल इसका वेट ज्यादा हैवी नहीं होता है एज कम्पेयर टू 7 इंच मॉनिटर। एंड कंसिडरिंग आजकल के सारे कैमरास छोटे एंड कॉम्पैक्ट हैं तो उस पे इतना बड़ा 7 इंच का मॉनिटर डज नॉट लुक नाइस। दिस इज नाइस एंड कॉम्पैक्ट। इसके साथ साथ आई हैव नोटिस कि जब भी मैं कैमरे पे एक मॉनिटर लगा के शूट करता हूँ ना, क्लाइंट्स ऑलवेज सराउंड्स मी क्योंकि अब उन्हें भी बहुत ही बड़ा दिख रहा है। एंड मानते हो कि नहीं मानते हो, जब भी आप एक 70-200 या 85-1.2 से शूट कर रहे हो तो जैसा सीन दिख रहा है वो वैसा एग्जैक्टली में होता नहीं है। आपका लेंस का ब्लर कंप्रेशन वो फुटेज को बहुत ही अच्छा बना देता है। सो क्लाइंट गेट सुपर इम्प्रेस कि वाओ कितना अच्छा शूट हो रहा है। एंड स्पेशली जब आप क्लाइंट्स को वो वीडियो प्ले करके दिखा बैक ऑफ योर स्क्रीन, दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम एज कम्पेयर टू एक छोटी सी कैमरा स्क्रीन पे दिखाना। सो दीज आर दिस 5 की पॉइंट्स कि व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन अ Ninja 5 इन 2024। बट सिर्फ ये चीज नहीं है, इसे छोड़ के भी इस मॉनिटर में बहुत सारे और ऑसम फीचर्स हैं। अब आप वीडियो में अभी तक तो बने हुए हो, सो आई थॉट इंस्टेड ऑफ मेकिंग अनदर वीडियो let me just give you some bonus tips. See, as a photographer या फिर as a videographer हम over a period of time बहुत सारी नई गियर खरीदते रहते हैं और उसमें ऐसी बहुत सारी गियर होती है जो हम थोड़े टाइम के लिए यूज करते हैं एंड फिर हम कभी भी उसे यूज नहीं करते। एंड आई एम श्योर आपके साथ भी यही हुआ होगा। एंड सिंस 2019 जब से मैंने ये खरीदा है, मैंने और बहुत सारी गियर खरीदी है, बट ये एक अकेला ऐसा पीस है जिसे मैं आज तक यूज कर रहा हूँ और बाकी ऐसी बहुत सारी गियर है जो शायद मैंने बेच दी या कहीं ना कहीं पड़ी हुई है। एंड दैट इज वाई से कि Ninja 5 ग्रोज विद यू। जैसा कि मैंने पहले बताया, आपके पुराने कैमरास को ये नया जैसा बना देता है विद दोस एडवांस फ्रेम रेट्स। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ माय बेस्ट इन्वेस्टमेंट सो फार। और क्योंकि मैं Ninja 5 से इतना ज्यादा इंप्रेस हो गया था, इसलिए मैंने अब एक Ninja 5 Plus भी ले लिया है। जब मैंने ये लिया था तब 4K 60 की तो कोई बात भी नहीं करता था, बट आजकल 4K 60 फ्रेम्स हर कैमरा में है एंड आई एम श्योर कुछ आगे आने वाले सालों में 6K या 8K के जमाने में तो भी काफी टाइम है। 4K इज हियर फॉर अ लॉन्गर टाइम। अब क्योंकि ये 4K 60 तक रिकॉर्ड कर सकता है एंड इफ यू एक्चुअली कंसीडर द कॉस्ट ऑफ मेमोरी कार्ड्स वर्सेस दिस अलोंग विद SSD, दिस इज अ मच बेटर बाय इन अ लॉन्गर रन। एंड क्योंकि एटोमॉस कंटिन्यूस इसके नए अपडेट्स निकालता रहता है, सो आई एम श्योर दिस विल डेफिनेटली लास्ट लॉन्ग। अब Ninja 5 Plus जिस पे मैं करेंटली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, विच हैज डेफिनेटली मच मोर फीचर्स देन दिस, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मैं एक डिटेल टेबल यहाँ पे डाल देता हूँ तो यू विल गेट एन आइडिया। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू जो एक एक्सटर्नल रिकॉर्डर में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि रैंडमली एक मॉनिटर लेने से अच्छा एक मॉनिटर प्लस रिकॉर्डर का कॉम्बिनेशन हो। एंड ये ओनली कंपनी है जो ये कॉम्बिनेशन आपको देती है। एंड रिसेंटली दे लॉन्च OS 11 जिसका UI बहुत ही बेटर है एज कम्पेयर टू एनी अदर ब्रांड के मॉनिटर्स है। इस वीडियो में हम सेटअप के बारे में तो नहीं बात करेंगे, उसके बारे में मैं एक और डिटेल वीडियो बताऊंगा जहां पे हम बात करेंगे हाउ टू सेटअप योर Ninja 5 या फिर 5 Plus फॉर योर Nikon कैमरा, सोनी कैमरास या फिर Canon कैमरास। I hope by now you have got an idea कि why you should invest in a good external monitor and not just a monitor, एक monitor जो एक recorder का भी काम करे, so that in longer run आपके जो भी पुराने कैमराज हैं आप उन्हें काफी लंबे टाइम तक यूज करते रहो और आपके जो करंट कैमराज हैं आप उनका बेस्ट यूज कर सको। अगर अभी तक आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है ऑन दिस एक्सटर्नल रिकॉर्डर एंड मॉनिटर तो नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। ऑल्सो आई टेल यू टिप टू सेव योर मनी। फेसबुक में ना बहुत सारे मार्केट प्लेसेस हैं या फिर आपकी सिटी में जो भी कोई एक रेंटल कंपनी है, यूजुअली वो हर 2 साल में पुरानी गियर को बेच देते हैं। ट्राई इवन आस्किंग देम, यू नेवर नो, आपको ये यूनिट 30,000 में भी मिल सकता है। और अगर अभी तक बने हुए हो तो नीचे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। टेक केयर गाइस।